Welcome friends, welcome again to our channel Career Viewers. First of all, congratulations to all the students of ICSE जिनका 10th और 12th का रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आई होप सो आप ऐसे अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और अच्छे नंबर्स लेके आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कल एक वीडियो बनाई थी करंट अफेयर्स पे, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया कि आपको 2 दिन के करंट अफेयर्स जो भी होते हैं उनको एक आपको वीडियो बना के दूं आफ्टर 2 डेज, ताकि आपको करंट अफेयर्स का भी अच्छे से नॉलेज रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इन दिस वीडियो बेसिकली हमने कंसेप्ट लिया है अबाउट द डेफिनेशंस, कि बच्चों को क्लियर हो डेफिनेशंस। छोटे से कंसेप्ट है बट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज अ रे, व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लगते देखने को तो बहुत छोटे कंसेप्ट है बट इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्दर चैप्टर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। The first definition is of a point. What is a point? Point, an actual location, actual position you can say, or location. ठीक है, actual position or location of something is known as a point. For example, I have drawn a line like this. मैंने क्या बोला, इसको लाइन ड्रॉ की है। ओके, तो मैंने उसमें ऐसे ड्रॉ कर दिया, दैट इज ए। तो अगर मेरे को पूछे कोई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, आई कैन सिंपली से दैट दिस डॉट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए, दिस इज द लोकेशन ऑफ ए। ओके, सो पॉइंट इज समथिंग व्हिच हैज अ एक्चुअल पोजीशन। तो मैंने डॉट एक ड्रॉ करके बता दिया कि ए की पोजीशन ये है। ओके, तो पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ डॉट। ध्यान रखना, सिर्फ डॉट से। ओके, ये साथ में ये तो ब्रैकेट्स में आपको बताया कि इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ dot. Got it? Now the next is line. What is a line? A line is basically straight continuous in both directions. Line is straight continuous in both directions. ओके, कैसे? ये देखिए, दिस इज माई लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका क्या है, इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। एक लाइन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोलूं ए एंड बी। ठीक है, तो दिस इज माई लाइन ए बी। एक लाइन को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए बी एंड उसके ऊपर एरो। दिस एरो रिप्रेजेंट दिस लाइन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को जा सकती है। हम उसको इधर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट और नो स्टार्टिंग पॉइंट। गॉट इट? Difference between a line. Okay, now you will clear about the difference between line and line segment. Point to this arrow, I think clear हो गया होगा आपको। Now the next one is line segment. Very important, बच्चों को क्लियर नहीं होता कि what is line और what is line segment, वो दोनों को सेम ही समझते हैं। तो line segment is that it is a part of line. Line segment, it is part of line which has ending और starting point। ठीक है जी, ये एक लाइन का पार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की दिस। अब इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं ये इधर से। It is a part of line which has a starting point and ending point. Got it? तो इसमें मेरी लाइन सेगमेंट क्या होगी, ए बी। Got it? अब लाइन सेगमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर बार। Got it? ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। लाइन सेगमेंट इट हैज नो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट कुछ भी कहीं भी हो सकता है, हम डाल सकते हैं। तो इसको कैसे नोट करते हैं, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो। बट एक लाइन सेगमेंट इसका एक परफेक्ट एंडिंग पॉइंट होगा। अगर इसको बोलूं व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, तो सिंपल मैं बोलूंगा ये
ये मेरी लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको कैसे डिनोट करूंगा, ए बी ऊपर बार। क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रे। रे 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 मतलब किरण, सिंपल बोल देते किरण। अब रे क्या होता है? इट इज also part of line. You can say that also a part of line, also a part of line which has one fixed point. इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, and second unfixed or not fixed, okay, which can be extend to any point over any dimension, you can say that, or any measurement. Okay, तो रे क्या होता है? Part of line which has a one fixed point, और इसका जो दूसरा एंड होता है, it is not fixed, उसको हम जहां मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। करेक्ट? फॉर एग्जांपल दिस इज O, या ये आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, O भी ए हो गया इसको, तो मैं रे को कैसे डिनोट करूंगा, ओ ए, एंड जहां तक मेरी एक्सटेंड हो रही है, ए की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ओ ए उसकी तरफ, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी हो सकता है कि लाइक दिस, दिस इज आल्सो रे। व्हाई? बिकॉज वन पॉइंट इज फिक्स एंड अदर इज नॉट फिक्स, को मूव कर आगे, तो उसको भी ऐसे लिख सकता हूं, ओ बी। इट इज नोटेड एज वन पॉइंट इज फिक्स और दूसरा पॉइंट और उसको मूव कर सकते, ठीक है। तभी मैंने इधर एरो डाला हुआ, सो दिस इज हाउ टू नोट द रे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे, और यस, एक फिक्स पॉइंट को जो नेक्स्ट करते हैं, ये तो होगी रे की बात। नेक्स्ट कमिंग टू एंगल्स। एंगल्स फिफ्थ इज एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? इसमें दो रेस के मिलके बनता है, टू रेस मिलके एक एंगल बनाती है, जिनका एक फिक्स पॉइंट होता है, लाइक दिस, स्ट्रेटली बनी। ओके, एक ये हो गई, एक ये हो गई। The two rays which have one common fixed point, they are known, they make an angle. Got it? इनके बीच में जो बनता है, this is an angle. This is A, that is suppose this is ray A, OA, and this is ray OB. Okay? ये दोनों मिल रही हैं और इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, it makes an angle. Got it? अब जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को क्लियर नहीं होता। वर्टेक्स और वर्टेक्स ही बोलते हैं वैसे इसको, जब ज्यादा हो तो वर्ड्स ही बोल देते हैं। इट इज अ वर्टेक्स, इट इज नोन एज आर्म्स, दे आर नोन एज आर्म्स। ये इसकी आर्म्स है, एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है। गॉट इट? एंगल हैज अ वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। क्लियर हो गया आपको? ये थी डेफिनेशन अबाउट पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल्स और रे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं अबाउट एजेस। अब कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, I have drawn cube. Okay. अब देखिए इनमें जो ये चीज होती है, लाइक दिस कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं? 8. These corners are known as vertices. Vertices और corners. Corners तो मेरे घर में भी कह रहे थे कि वो हमारा कोना है, but in mathematical language they are known as vertices. Got it? उसके बाद इनमें edges क्या होती है? ये देखो, ये जो sides हैं, these are known as edges. क्लियर हो गया आपको?
These are vertices, corners, vertices, लेकिन जो ये साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, मेरे ब्लैक बोर्ड देखिए आप, मेरे जो कॉर्नर्स हैं 4 वर्टिसेस हैं, लेकिन ये जिसकी साइड है बीच में, between the 2 corners, between the 2 vertices, मेरे की आ रही है, this is my H. Got it? क्लियर हो गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे जाके चैप्टर्स में करेंगे तो आपको क्लियर होगा अच्छे से, आपको पता भी लग जाएगा कि ये फटाफट आपके माइंड में आएगा कि these are the corners, these are the edges हो गया, ओके, तो आप उसको फटाफट कर लेंगे, ठीक है। और इसके इन चीजों को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस केस एक सिंपल है, ये आगे वाला, इसको बोलते हैं फेस, गॉट इट। एक ये आगे वाला, एक ऊपर वाला, दिस साइड, नीचे वाला, इसके बैक साइड, दीज आर नोन एज फेसेस। अब मेरे ब्लैक बोर्ड का ये फेस है सामने वाला और इसके बैक साइड पे, ओके, तो दीज आर द फेस व्हिच आर एक्चुअली वी आर फेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत आते हैं, पूछा भी जाता है कई बार, तो ध्यान से करना है आपने ये चीज। तो ये हमारी वीडियो थी जो मैंने आपको मेन बेसिकली डेफिनेशंस आपकी क्लियर करानी थी अबाउट द लाइन सेगमेंट्स, रे हो गया, वर्टिसेस अबाउट, तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम उसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपको चैप्टर में कोई डिफिकल्टी ना हो। You should know about how the types of triangle on the basis of sides or on the basis of angles, तो करेंगे वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। थैंक यू।